मिथिला नरेश की सभा में उनके बचपन का मित्र प्रदेश से आया था। नरेश उन्हें अपने अतिथि कक्ष में ले गए। उन्होंने अपने मित्र की खूब आवभगत की। अचानक मित्र की नजर दीवार पर लगे एक विचित्र चित्र पर गई। चित्र खरबूजे का था। मित्र बोला, कितने सुंदर खरबूजे हैं। वर्षों से खरबूजे खाने को क्या, देखने को ही नहीं मिले। अगले दिन मित्र ने यही बात दरबार में दोहरा दी। मिथिला नरेश ने दरबारियों की तरफ देखकर कहा, क्या अतिथि की यह मामूली सी इच्छा भी पूरी नहीं की जा सकती। सारे दरबारी, मंत्री, पुरोहित खरबूजे की खोज में लग गए। बाजार का कोना कोना छान मारा। गांव में भी जा पहुंचे। गांव वाले उनकी बात सुनकर हंसते कि इस सर्दी के मौसम में खरबूजे कहां। जब सब थक गए तो एक दरबारी ने व्यंग से कहा, महाराज, अतिथि की इच्छा पंडित जी ही पूरी कर सकते हैं। सच है, इनके खेतों में इन दिनों भी बहुत सारे रसीले खरबूजे लगे हैं। मिथिला नरेश ने पंडित जी की तरफ देखा। नरेश की आज्ञा मानते हुए गंगू पंडित ने कुछ दिन का समय मांगा। फिर कुछ उपाय सोचते हुए दरबार से चले गए। कई दिन बीतने पर भी पंडित जी दरबार में नहीं आए। पुरोहित ने कहा, कहीं डरकर पंडित जी राज्य छोड़कर तो नहीं चले गए। एक सुबह जब मिथिला नरेश अपने मित्र के साथ बाग में टहल रहे थे तो पंडित जी कई सेवकों के साथ आए। सबने मिथिला नरेश को प्रणाम किया। सेवकों के साथ लाए टोकने जमीन पर रख दिए। उसमें खरबूजे थे। यह देख नरेश खुश हो उठे। उनके मित्र ने कहा कि आज वर्षों बाद इतने अच्छे खरबूजे देख रहा हूं। मिथिला नरेश ने सेवकों से छुरी और थाली लाने को कहा तो पंडित जी बोले, क्षमा करें महाराज, हमारे अतिथि ने कहा था कि वर्षों से खरबूजे नहीं देखे, इसलिए खरबूजे खाने के लिए नहीं, देखने के लिए हैं। ये मिट्टी के बने हैं। नरेश सहित सभी दरबारी गंगू पंडित की चतुराई पर दंग रह गए। पंडित जी की चतुराई पर मित्र भी जोर से हंसा। वाह पंडित जी, समझो हमने खरबूजे देखे ही नहीं, खा भी लिए। मिथिला नरेश ने पंडित जी को उसकी चतुराई के लिए ढेर सारा इनाम देते हुए उनको शाबाशी दी कि तुम सचमुच इस दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम्हारी सूझबूझ से आज मेरे मित्र की इच्छा पूरी हो सकी। और कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम मित्रों।